हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 3 दिसंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, माहे, मालवन एंड मंगरोल आर द नेम्स ऑफ विच ऑफ दीज लॉन्च रिसेंटली। आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में लॉन्च किए गए माहे, मालवन और मंगरोल किन उत्पादों के नाम है या ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। आपके ऑप्शंस हैं एंटी सबमरीन वॉरशिप्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, सबमरीन्स या फिर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये संबंधित हैं एंटी सबमरीन वॉरशिप से। आप यहाँ देख सकते हैं, माहे, मालवन एंड मंगरोल, द फर्स्ट 3 ships ऑफ द शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट वर लॉन्च्ड रिसेंटली। The contract for building 8 ASW SWC ships was signed between the Ministry of Defence and Kochi Shipyard Limited in 2019. Mahi class of ships will be equipped with the indigenously developed state-of-the-art underwater sensors and are envisaged to undertake anti-submarine operations in coastal waters as well as low-intensity maritime operations and mine-laying operations. तो आप ध्यान रखेंगे, ये सैलो वाटर क्राफ्ट्स हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट एग्रीमेंट डिड द आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साइन विद द बैंक ऑफ इंग्लैंड। आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ किस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आपके ऑप्शंस हैं ट्रेड एग्रीमेंट, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट, बॉन्ड सेटलमेंट एग्रीमेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये समझौता हुआ है बॉन्ड सेटलमेंट से संबंधित। आप यहाँ देख सकते हैं, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साइंड एन अग्रीमेंट विद द बैंक ऑफ इंग्लैंड ऑन द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर सेटलमेंट ऑफ बॉन्ड ट्रेड्स थ्रू क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। So, under the new Memorandum of Understanding, the BOE will access and recognize CCIL as a counterparty to clear and settle bonds and overnight indexed swap trades done by England-based banks and investors. तो आप ध्यान रखेंगे, बॉन्ड सेटलमेंट को लेकर के जो समझौता हुआ है वो आरबीआई और बैंक ऑफ इंग्लैंड के मध्य हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Where is the 6th International Sword Film Festival on Cultural Tourism taking place in December 2023? आपसे पूछा जा रहा है, दिसंबर 2023 में सांस्कृतिक पर्यटन पर 6ठा अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव जो है उसका आयोजन कहाँ हो रहा है। आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, मुंबई, वाराणसी या फिर कोलकाता। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका आयोजन वाराणसी में किया जाना है। आप यहाँ देख सकते हैं, द फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन पार्टनरशिप विद द टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कमेंस्ड ऑन December 1st, 2023 and over 94 films from 44 countries will be screened during the festival aiming to promote cultural tourism. कुछ रिनाउंड सेलिब्रिटीज जिनमें शामिल है प्रकाश झा, सौम्या टंडन, सुधीर पांडे, रुमी जाफरी एंड मधुरिमा तूले आर एक्सपेक्टेड टू ग्रेस द इवेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state collaborated with Meta to raise awareness among students and educators about online safety and digital citizenship? आपसे पूछा जा रहा है, ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल नागरिकता के बारे में छात्रों और शिक्षकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य ने मेटा के साथ सहयोग किया है। आपके ऑप्शंस हैं ओडिशा, कर्नाटका, केरला या फिर झारखंड। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये समझौता किया है कर्नाटका राज्य ने मेटा के साथ। आप यहाँ देख सकते हैं, कर्नाटका गवर्नमेंट on signed a letter of intent with tech firm Meta to launch 2 initiatives aimed at raising awareness among students and educators about online safety and digital citizenship.
So the state government plans to train 1 lakh teachers and 10 lakh students in digital safety and AR/VR skills by 2025 through this partnership with the Meta. तो स्टूडेंट्स और एजुकेटर्स को अवेयर करने के लिए ये समझौता कर्नाटका सरकार ने किया है मेटा के साथ मिलकर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे? आपसे पूछा जा रहा है हम विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या फिर 4 दिसंबर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। आप यहाँ देख सकते हैं वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे इज मार्क्ड एनुअली ऑन 2 दिसंबर एंड इट इज ऑब्जर्व्ड to celebrate the advancement in computer technology and promote digital literacy, especially amongst marginalized communities. So World Computer Literacy Day ये स्टार्ट हुआ है 2001 से बाय NIIT, जिसको कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जो कि एक इंडियन मल्टीनेशनल स्किल एंड टैलेंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। तो आप ध्यान रखेंगे वर्ल्ड कंप्यूटर डे होता है 2 दिसंबर को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ बिन कन्फर्ड विद द इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 फॉर डायरेक्टरेट अवार्ड्स? आपसे पूछा जा रहा है निदेशालय पुरस्कार के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं एकता कपूर, जोनस कार्लसन, अनुराग कश्यप या फिर विशाल भारद्वाज। आपसे निदेशालय पुरस्कार के बारे में पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये दिया गया है एकता कपूर को। आप यहाँ देख सकते हैं एकता कपूर जो कि को फाउंडर है इंडियन टेलीविजन प्रोडक्शन पावर हाउस बालाजी टेलीफिल्म्स की। शी वॉज ऑनर्ड विद द 2023 इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड। The 51st International Emmy Awards presented by International Academy of Television Arts and Sciences will honor the best in international television programming in 2022। तो आप ध्यान रखेंगे इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड से सम्मानित की गई हैं एकता कपूर। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।